हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोग अब मन से तैयारी कीजिएगा। आप सभी का नंबर भी आएगा टीचर वगैरह में, जो इसके लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी में। और अपने सी टेट की भी तैयारी पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। नई चीज़ों को ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा कि आपने नई चीज़ को टच करेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, पुरानी चीज़ को लेके और नई चीज़ को लेके। तो इसलिए जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है सिर्फ उसी पे ही फोकस कीजिएगा। तो इसलिए जो आप लोगों ने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं बस उन्हीं पे ही कीजिएगा, और उसके साथ जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है, जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वहाँ से सॉल्व कीजिएगा। जिन लोगों का सी टेट है, बाद में आप लोग यूपी टेट का कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने अभी सी टेट का नहीं डाला है वो अपना यूपी टेट का डाल सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी में। डेट अभी तक नहीं आई है, डेट भी आगे हो जाएगी, मार्च के लगभग पहुंच जाएगी आप लोगों की डेट। और उसी के बाद भी अभी तक 75,000 वैकेंसी बोल रहे हैं, बाकी जब नोटिफिकेशन आता है तभी क्लियर होती है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। तो इससे पहले वाली जो हमने वीडियो डाली थी, आपको करंट अफेयर की डाली थी, आप लोगों को एक एक वीडियो ही मिलेगी अभी, जिससे आप लोगों का आधा करंट भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों की आधी हिंदी हो जाएगी, बीच बीच में आप लोगों का सीडीपी भी क्लियर होता चला जाएगा। तो आपके 3 सब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे। तो आपको सुपर डैट के जितने भी ज़्यादा पोर्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, तो वो आप लोगों का हाफ जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुपर टैट में 30 क्वेश्चन किसके आते हैं, करंट अफेयर के आते हैं। और ज़्यादातर सारे 12 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो इसलिए आप लोगों को पुराने वाला जो वीडियो थी उसमें ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया था। इस बार हम लोगों ने बोला था कि इंडेक्स को चुनेंगे। इंडेक्स से 2-3 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। किसकी अभी प्रीवियस या फिर न्यू वैकेंसी हुई है, न्यू नियुक्ति हुई है किनकी, कितने नंबर का है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी हम आपकी ज़रूर करवाएंगे इसमें, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके साथ आप बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता चल जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीदने के मामले में कौन से स्थान पर है। अब ये सिप्री है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा जितने भी आप लोगों से एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है उतने ही आप लोगों के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप ध्यान से पढ़िएगा। लाइक कीजिए या नहीं कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग का पेपर होना चाहिए। उसमें जितने हमने 25+ आप लोगों को नंबर बोले हैं उतने आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, ज़रूर आप लोगों के इतने कवर हो जाएंगे वहाँ से। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्वीडन में है। और भारत सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीदने के मामले में कौन से स्थान पर है। तो ये कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब बहुत खरीदते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। आपको आपके देश की भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो इंडिया कितने नंबर पे आता है अपनी सैन्य पे खर्च करने वाला, तो वो तीसरे नंबर पे आता है। और सबसे ज़्यादा अपनी सैन्य पे खर्च करने वाला कौन सा देश होता है, अमेरिका। अगर दूसरे नंबर की बात करेंगे तो चाइना, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप जिन चीज़ों को पता करेंगे कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, पहले दूसरे तीसरे का पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया तीसरे नंबर पे है। अगर इंडिया 50+ हो तब आप लोग सिर्फ पहले नंबर का कर सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्च कौन करता है। तो पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना, और तीसरे नंबर पे कौन है, इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी कि हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। इसमें ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है, जिसे आयरन की कमी हो जाती है, और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन से होती है और कौन से नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया से क्या होता है। एनीमिया आयरन की कमी हो जाती है, उसके लिए पालक वगैरह हरी सब्जियां ज़्यादातर बोली जाती हैं, गुड़ बोला जाता है। ये आपको सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, हरियाणा। इसका सही ऑप्शन क्या है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी की गई, एक सेकेंड, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस में सबसे ज़्यादा पर्यटन को आकर्षित किया। तो इसका सही ऑप्शंस क्या है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पर्यटक कौन आते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, किले हैं, महल, ये है, स्थान है यहाँ पे, तो ये देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। तो इसका भी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर वही मिले गए हैं जो अब तक यूपी में ज़्यादातर इंडेक्स को उठाता है या ज़्यादा ब्रांड पूछता है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सके। अब इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सिंगापुर। एक बार नहीं, इनको 2 बार पढ़िएगा। पढ़ना है तो सुन के भी आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी संयुक्त राज्य सम्मेलन में विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग भारत एफडीआई में कौन से स्थान पर है। 11वें, 9वें, 17वें या फिर 21वें स्थान पे। तो इसमें आप बताइए कि कौन से स्थान पर है भारत। सही आंसर क्या है, 9वें स्थान पे। भारत कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है। आपसे यहाँ पे सबसे खुशहाल स्टेट यानी कि राज्य की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे खुशहाल स्टेट कौन सा है, सबसे खुशहाल स्टेट है इसमें मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। 70, 45, 81 या फिर 83। अगर इसमें फर्स्ट की बात करता है तो फर्स्ट कौन है, फिनलैंड। तो इसमें फर्स्ट का पता होना चाहिए, फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड। और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 84, 83। यहाँ पे क्या है, 83 है, ये इसकी रैंकिंग 83 है। और सबसे पहले स्थान पे कौन है, फिनलैंड। ये भी पता होना चाहिए कि पहले स्थान पे कौन है, फिनलैंड। और भारत की स्थिति कितनी है, 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा। 40 या 45, 46 या फिर 49। पहले स्थान का पता होना चाहिए, पहले स्थान पे कौन है, स्वीडन।
पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 46। कितनी रैंकिंग है भारत की? 46। ये पता होना चाहिए। और किसकी बात कर रहा है? जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की बात कर रहा है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें भी पूछी जाती है, इस तरीके के इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने पेपर में बहुत पढ़ा होगा। मर्सर के 2020 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? आपको पता होना चाहिए कि सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। और अगर विश्व की बात करता है कि विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो है हांगकांग। ये सबसे महंगा शहर है। कौन? विश्व की अगर बात करता है तो अगर विश्व में पूछेगा तो हांगकांग है, और भारत की बात करता है तो मुंबई है। यहाँ से भी पूछ सकता है कि हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गुजरात? अब इसमें बताइए कि पहले शीर्ष पर कौन सा रहा। तो इसमें शीर्ष की अगर बात करेगा तो फर्स्ट स्थान पर रहा है गुजरात। और अगर दूसरे की बात करता है तो दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे की बात करता है तो तीसरे पे तमिलनाडु है। तो ये पता होना चाहिए कि पहले पे कौन है? गुजरात। और दूसरे पे कौन है? पहले पे कौन है? गुजरात। दूसरे पे है महाराष्ट्र। और तीसरे पे कौन है? तमिलनाडु। तो यहाँ से इस तरीके से रैंकिंग भी पूछ सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे पे कौन सा नहीं है, या पहले दूसरे तीसरे की सीरीज बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो आपको पता ही होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? यहाँ पे राज्य की बात कर रहा है, ना कि शहर की। शहर पूछता है तो एमपी का इंदौर है, दूसरे पे नवी मुंबई है, तीसरे पे सूरत है। लेकिन यहाँ इसने बात की है कौन सा स्टेट है, तो स्टेट कौन सा होगा यहाँ पे आप बताइएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या गुजरात? अब इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए आपको सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन से है? यानी पूछ रहा है कि टॉप 10 में सिर्फ एकमात्र अभिनेता ही शामिल हुए हैं। इतने सारे जो हीरोज हैं उनमें से कोई भी शामिल नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसा है जो भारतीय है और वो अभिनेता है जो इसमें शामिल हुआ है टॉप 10 में फोर्ब्स पत्रिका में। तो आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैं एक बार नहीं 2 बार भी रिपीट कर सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या सलमान खान? अब इसका सही आंसर क्या है ये आपको पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। इसको टॉप 10 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा कि हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 69, 79, 89 या 99? आप इसमें से बताइए कि आपके अनुसार कौन सी इसमें रैंकिंग है। अब इसमें बताइए कि भारत की कौन सी रैंकिंग इसमें रही है। तो भारत की रैंकिंग है 89। आपको पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग कौन सी है? 89 है वैश्विक जोखिम सूचकांक में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के अनुसार टाइम मैगजीन के द्वारा जारी टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन? वो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार था, ये टाइम्स मैगजीन के अनुसार है। 100 की बात कर रहा है। 100 में एक भारतीय का नाम बताना है, कौन है? अब इसका सही आंसर क्या है? जरूरी नहीं कि इसमें भी अक्षय कुमार ही होगा। इसका सही आंसर है आयुष्मान खुराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये टाइम मैगजीन के अनुसार है। अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए। एक सबसे पहले दिया गया टाइम्स मैगजीन के अनुसार जारी प्रभावशाली 100 लोगों में से। उसके पहले ये कौन सा क्वेश्चन था, इससे पहले था कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार टॉप 10 में सबसे अधिक कमाई करने वाले। तो यहाँ पे कौन था, अक्षय कुमार। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टाइम्स मैगजीन के अनुसार जारी टाइम्स 100 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र राजनेता कौन है। अभी तक आपसे सिर्फ अभिनेता की बात कर रहा था, यहाँ राजनेता की बात कर रहा है। पॉलिटिकल से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं राजनीतिक, मुझसे पूछ रहा है कि एकमात्र भारतीय राजनेता। यहाँ पे चारों ही ऐसे हैं जो राजनेता है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। अब इसका सही आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। ये एकमात्र भारतीय राजनेता है जो इसमें टॉप 100 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WPP और कंतार द्वारा जारी किए गए 2020 में ब्रांडेज टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्राइट्स रैंकिंग में कौन कंपनी शीर्ष पर रही है। इस तरीके से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपनियों के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज या रिलायंस इंडस्ट्री, इनमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अब इसका सही आंसर क्या है, HDFC बैंक। इसका सही आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है। ऑप्शंस है सिंगापुर, हेलसिंकी, ज्यूरिख या हैदराबाद। इस तरीके की जो रैंकिंग होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स पूछ रहा है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया की भी रैंकिंग पूछेगा। इस तरह की जो स्मार्ट रैंकिंग होती है उसमें से सबसे पहले वाले का स्थान भी पूछा जाता है। तो पहले का स्थान और इंडिया का स्थान, ये दोनों आपको पता होना चाहिए और किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। अब इसमें पहले स्थान पर कौन है, हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, फिर से आ गया, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में कौन सी कंपनी है। अब इसमें कौन सा है, HCL, सैमसंग, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। अब इसका सही आंसर क्या है, सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकला द्वारा जारी ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। अब इसमें पता होना है 120, 125, 131, 134। अब इसका सही आंसर क्या है, 131। कि कौन सा आंसर है, 131। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट स्पीड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा। 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, ये आपको बताना है कि कौन सा स्थान है। अब इसका सही आंसर क्या है, 4। अब आपको पहले स्थान का भी पता होना चाहिए कि पहले स्थान पे कौन है। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है, चाइना। तीसरे स्थान पे कौन है, जापान। और चौथे स्थान पे कौन है, इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी रैंकिंग है, चौथे स्थान पे कौन है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, इसकी भी रैंकिंग 4 है। अब ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज तक का, इससे आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है, पर आपको इसको इम्पोर्टेंट के लिए रखना है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भारत का स्थान या रैंक कौन सी है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली है। वो फर्स्ट रैंकिंग मिली है डेनमार्क को। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये पहली बार जारी की गई है। और जब पहली बार कोई चीज़ जारी की जाती है, कोई रैंकिंग जारी की जाती है या किसी को पहले स्थान पर दिया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और उसको सबसे ज़्यादा आने की भी उम्मीद होती है कि इस तरीके का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें भारत की रैंकिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग कौन है। 76 है इसमें इंडिया की रैंकिंग। और पहले स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार इसको पहली बार ही जारी की गई है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है इस बार। और किसने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे पता होना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ही ना हो, इसलिए इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम आपको बता दिए। अब आपको ये भी क्वेश्चन पता होगा, क्योंकि इस तरीके के जो इंडेक्स है वो जारी किए गए थे। अब तक मैंने स्टेट की बात पूछी थी तो वो छत्तीसगढ़ था। यहाँ बात कर रहा है कि वार्षिक स्वच्छता की जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, ये आपको क्वेश्चन पता होगा। पहले स्थान पे है इंदौर एमपी का, दूसरे स्थान पे है नवी मुंबई और तीसरे स्थान पे है सूरत। और इस बार ये 5वें स्थान का संस्करण था जिसमें से 4 बार फर्स्ट रैंकिंग जारी किसवें स्थान पे कौन रहा, इंदौर रहा है। इससे पहले मसूरी था जो कर्नाटक का है, वो यहाँ पे था मैसूर, वो पहले स्थान पे था फर्स्ट रैंकिंग जब जारी किया था इसका। लेकिन ये 5वां है। लगातार 4 बार फर्स्ट स्थान पे किसने प्राप्त किया है, लगातार चौथी बार फर्स्ट स्थान प्राप्त किया इंदौर ने। तो ये सारी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्टेट की बात करेगा तो स्टेट में छत्तीसगढ़ स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज की सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे और भी इंडेक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी रैंकिंग पूछेगा। HDI की रैंकिंग क्या है, हैप्पीनेस की रैंकिंग क्या है, पीस इंडेक्स क्या है, ये भी हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कराएंगे। लेकिन इससे पहले आप इन वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है कि WEF द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत का स्थान कौन सा रहा। अब अगर इसकी सबसे फर्स्ट रैंकिंग की बात जरूर पूछ सकता है तो सबसे पहली इसकी रैंकिंग कौन है, स्विट्जरलैंड। ये आपको पता होना चाहिए कि स्वीट है तो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वहीं पाई जाती है। तो पहले स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड। और अगर भारत की बात करेगा तो भारत की रैंकिंग कौन सी है, 72। इसको भी पता होना चाहिए, ये रैंकिंग है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग कौन सी है और पहले स्थान पे कौन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल के लिए। इसी तरीके से आपकी पूरी करंट करवाई जाएगी, उसके बीच बीच में आपको बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक है वो भी करवा दिए जाएंगे।